इज डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर किसी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. एंड डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन वी हैव टू debitate depreciation to profit and loss account whether the concern earns a profit or loss. Depreciation का मतलब है कि अगर हमने किसी एसेट की कॉस्ट को हमने जो है उसको राइट ऑफ किया है ओवर द ईयर ड्यू टू यूसेज और ड्यू टू वेयर एंड टेयर, दैट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. अब एक डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? Characteristics mean features of depreciation. तो features of depreciation में सबसे पहला फीचर जो है depreciation क्या होती है? Depreciation एक प्रोसेस है कि किसी tangible asset की कॉस्ट को different years में over its useful life कैसे हमने allocate करना है, that is depreciation. For example, एक asset है 1 लाख का और उसकी estimated useful life है 10 years. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मीन हर साल हमने कितनी उसकी कॉस्ट एलोकेट करनी है 10,000 ईच ईयर. सेकंड जो है, इससे डेप्रिसिएशन से क्या होता है, आपके फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन करती है. सारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन नहीं करती एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड. और डेप्रिसिएशन हम हर साल इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू ऑब्सोल्यूशन. आप लोग देखो, आप मोबाइल फोन लेते हो, अभी आप मोबाइल फोन शोरूम से लेके आओ, आप उसका वो बैग डिब्बा खोलो, दोबारा सेम मोबाइल फोन अगर आप बेचने जाते हो सेम प्राइस वो नहीं मिलता. सेम पे शोरूम से गाड़ी निकलवाते हो, गाड़ी शोरूम से निकलवा ली, दोबारा वही गाड़ी उनको बेचने जाओ तो थोड़े पैसे कम देंगे. और एक किस कारण होता है, क्योंकि रेगुलर जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है, उनकी फिजिकल डिटीरियोरेशन है, आउटडेटेड हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई जा रही हैं. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई जा रही हैं वैसे वैसे जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं. और कहता है ये प्रोसेस नहीं है कि एसेट को वैल्यूएट करना है, बल्कि हमने ये देखना है एक एसेट से हमने पूरे साल में कितना बेनिफिट लिया ताकि हम उस एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर सकें. जो टर्म डेप्रिसिएशन है इसको हम यूज करते हैं फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. और वेस्टिंग एसेट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्लीशन. जैसे ऑयल वेल है, कोल माइंस हैं, इनकी जब वैल्यू डिक्लाइन करती है इनके लिए टर्म यूज करते हैं डिप्लीशन. और इनटेंजिबल एसेट्स को जब हम राइट ऑफ करते हैं उनके लिए टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन. There is little bit difference between depreciation, depletion and amortization. The term depreciation is used for tangible fixed assets, whereas depletion is used for wasting assets, and amortization is used for the reduction in the value of intangible assets. Depreciation हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है. नॉन कैश मीन हम इनके लिए कैश पे नहीं करते. और डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करता बल्कि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. उसके बाद क्या रीजंस हैं डेप्रिसिएशन में? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सबसे पहला रीजन है यूज ऑफ एसेट. जब हम किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं उसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है. इफ्लेक्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट की वैल्यू लाइफ एक्सपायर होती है तो उसकी वैल्यू भी कम होती है. मोबाइल फ़ोन, गाड़ी 1 साल पुरानी है तो उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर वो 4-5 साल पुरानी है तो उनकी रीसेल वैल्यू जो होती है वो कम हो सकती है. ऑब्सोलीसेंस का मतलब होता है कि अगर कोई और बेटर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट आ गया तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो मार्केट से आउटडेटेड हो जाएगा. फोर्थ, एक्सीडेंट के कारण भी अगर किसी एसेट को कोई डिस्ट्रॉय हो गया है, मान लो गाड़ी है, गाड़ी का कोई पेंट खराब हो गया है, गाड़ी का कोई बोनेट खराब हो गया है, इंजन खराब हो गया, रिपेयर कराई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एसेट की वैल्यू को डिक्लाइन करती हैं. अब जो डेप्रिसिएशन है इनको हम क्यों चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है? सबसे पहला मोटिव है कि हमें ये पता लगे कि हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस क्या है.
क्योंकि एसेट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में मशीनरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मशीनरी काम नहीं करेगी, मशीनरी नहीं होगी, ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, वो बिजनेस की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगी। टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, हमें बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन तभी पता लगेगी अगर हम उसकी एक्चुअल में रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर करें। सपोज आपने एक एसेट 10 लाख का खरीदा था, आज भी आपकी किताबों में वो 10 लाख का शो हो सकता है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 1 लाख रह गई हो। इट मीन जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमें रियल फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं कर रही। टू डिटरमिन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो मशीनरी का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में। अगर हमने देखना है एक मशीनरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना यूसेज है, कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट वहाँ जो इसमें कंट्रीब्यूशन किया है पर्टिकुलर एसेट ने, उसके लिए भी डेप्रिसिएशन चाहिए। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, अब देखो क्या होता है, बेसिकली हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। देखो हमें पता है कि हमने 1 लाख रुपए की बाइक ली, हम कहते हैं 10 साल इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, हम हर साल 10-10 हज़ार रुपया अलग रख देते हैं। जब 10 साल बीतते हैं, लाख रुपया हमारे पास इकट्ठा हो गया, कुछ पैसे हम और डालेंगे तो नया बाइक खरीद लेंगे। इससे क्या होता है, हमें एसेट को रिप्लेस करने के लिए फंड जो है वो जनरेट हो जाते हैं। टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू चार्ज डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं, कि आपकी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उसके बाद सेकेंडली स्क्रैप वैल्यू क्या है, जितनी स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है वो भी आपकी कॉस्ट को इफेक्ट कर आपकी डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करती है। यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ, जितनी यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ ज़्यादा होगी आपकी डेप्रिसिएशन उतनी कम होगी। लीगल प्रोविजन एज पर एक्ट में दिया होता है कि इतनी डेप्रिसिएशन इस एसेट पे चार्ज करनी है। फिर है पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, कितने पीरियड के लिए चार्ज करना है, वो एसेट 6 मंथ के लिए यूज हुआ कि पूरा साल। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर। डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का जो एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन एसेट। हाँ, अगर कोई एसेट हमने बिगिनिंग में खरीदा है मिड ऑफ द ईयर में, तो उस केस में जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। अब हम लोग करेंगे अपनी बैक एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ है, स्टार्ट ट्रेडिंग परचेज 5 मशीन फॉर ₹60,000 each on 1st April 2021. One of the machine was sold at a loss of this. On 1st July, second machine was sold. A new machine was purchased. हमें क्या करना है, वहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to prepare machinery account. As you know, whenever we buy any asset, the journal entry will be asset account debit to cash or bank. Is it clear? So in the same way, यहाँ हम एंट्री करेंगे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। आप देखो 1st अप्रैल 2019 को हमने 5 मशीन खरीदी हैं। एक मशीन का रेट है 60,000, टू बैंक इट विल बी 3 लाख। अब देखो हमें यहाँ दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट मीन हमें कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है, 10% पर एनम पूरे साल की। 31 मार्च को साल के एंड में 2020 को यहाँ पे लगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 30,000 और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,70,000।
अब इसी को हम नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,70,000। अब हम देखेंगे कि 2020 में हमने कोई चीज बेची तो नहीं बेची है। इट मीन्स साल के एंड में हम यहाँ भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्लोजिंग बैलेंस आना है 2,40,000। अगले साल के बिगनिंग में फिर हम इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,40,000। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा है 1 अप्रैल 2021 को आपने एक मशीन बेच दी जिसका लॉस था 48,000। अब ये 2,40,000 जो कॉस्ट थी कितनी मशीन के पीछे थी? 5 मशीन के पीछे। इट मीन्स एक मशीन की वैल्यू आई 48,000। इट मीन्स हमने जो एसेट बेचा उसमें लॉस हुआ था 8,000। इट मीन्स हमने उसको कितने का बेचा होगा? 40,000। बाय बैंक अकाउंट 40,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या है? लॉस ऑन सेल 8,000। अब हमारे पास 5 की जगह मशीन रह गई 4 मशीन रह गई। उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, 4 मशीन की आ गई 2,40,000। अब हमने जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो 2,40,000 पे लगनी है, उसका 10% 24,000। साल के एंड में यहां लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 और बैलेंस हमारा कैरी डाउन कितना हुआ? ये था 2,40,000। 2,40,000 में से हमने अप्रॉक्सीमेटली जो माइनस करा था हमने 70, 48 प्लस 24, वो हमने करा था 72,000। 2,40,000 में से अगर हम 72,000 माइनस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 1,68,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब हमने इसको नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड किया 1 अप्रैल 2022 को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,68,000। अब एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमने सेकेंड मशीन जो थी वो बेची थी 1 जुलाई। इट मीन हमें 1 जुलाई तक उस मशीन पे डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी? चार्ज करनी पड़ेगी। एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 60,000। 60,000 का 10% करके कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी? अप्रैल, मई, जून। क्योंकि 1 जुलाई को बेचा था तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अप्रैल, मई, जून। इसका हम करेंगे 3/12, वो आएगा 1,500। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,500। लॉस कितना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा 12,500। अब हम डेप्रिसिएशन हमने देखना है कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है। 1,68,000 कितनी मशीन के पीछे है? 4 मशीन के पीछे, क्योंकि एक मशीन तो बिक गई है। तो 1,64,000 अगर एक मशीन की कॉस्ट हमारे पास आ गई अप्रॉक्सीमेटली 42,000। 42,000 में से 1,500 रुपया डेप्रिसिएशन है। इट मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 40,500। 40,500 को हमने कितने लॉस पे बेचा? 12,500 के लॉस।
तो इट मीन्स इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, सेल्स वैल्यू होगी, वो हमारे पास आएगी 28,000। जो हमारा सेल प्रोसीड्स से हमें पैसे आएंगे वो कितने आएंगे? 28,000। अब हम लोगों ने क्या किया, इस साल 1 अक्टूबर को और हमने मशीन खरीदी, न्यू मशीन बाय की। वो मशीन कितने की थी? उस मशीन की कॉस्ट थी हमारी 1 लाख। टू बैंक 1 लाख। अब हमारे पास 5 में से 2 मशीन बिक गई, रिमेनिंग कितनी मशीन रह गई? 3। एक की वैल्यू थी 60,000, 3 की आ गई 1,80,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की साल के एंड में, बाय डेप्रिसिएशन हमारे पास आया 3 मशीन पे आ गई 18,000 एक डेप्रिसिएशन। अब ये 1 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल की कितनी बनती है? 10,000। लेकिन हमने लेनी कितनी है? 6 मंथ की, क्योंकि 1 अक्टूबर को बाय किया है। 5,000 ये आ गया, तो 18,000 प्लस 5,000 23,000 ये हो गया। और यहाँ से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर about the written down value method of depreciation, that is also known as reducing balance method. Under this method, the value of depreciation, the amount of depreciation goes on decreasing year by year. For example, if we purchase an asset for ₹1 lakh in the first year and rate of depreciation is 10% per annum, under written down value method, in the first year the amount of depreciation will be 10,000, that is 10% of 1 lakh. In second year, depreciation will be charged on the reducing balance, that is 1 lakh minus 10,000, that is 90,000. 10% of 90,000 will be 9,000. Next year the amount of depreciation will be 9,000, and in the third year it will be 8,100, because 9,000 minus 90,000 minus 9,000, that will be 81,000, and 10% of 81,000 will be 8,100. Now we are going to discuss the back exercise question of T.S. Garewal, that is sum number 18. Here in the question it is already given that Mr. Sham purchased on 1st April a machinery for ₹6,000. It means 1st April 2021 to cash या to bank लिख लीजिए, that is 6,000. नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या गिवन दिया हुआ है? On 1st October same year, in the mid of the year, he purchased another machine for ₹5,000. 1st October 2021, he purchased another machine for ₹5,000, and the rate of depreciation is 10% per annum. Now we have 2 machines. At the end of the year, we will charge depreciation on machine 1 and on machine 2. On first machine, the amount of depreciation will be 600, because that machine has been used for the full year. But on second machine, depreciation will be charged for 6 months only, because that machine has been purchased on 1st October. तो 5,000 का 10% आएगा 500, और 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी 250। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई 850, इन दोनों का टोटल बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब मशीन 1 की वैल्यू जो थी 6,000 में से 600 गया, दैट विल बी 5,400, और मशीन 2 की वैल्यू आ गई 4,750। तो टोटल जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 9,150। यहाँ हमारा टोटल हो गया, जस्ट अ मिनट बेटा, 10,150, टोटल विल बी 11,000। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंसेस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास मशीन 1 का बैलेंस है 5,400, मशीन 2 का बैलेंस है 4,752। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है
क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को हमने फर्स्ट मशीनरी दी थी वो बेच दी। इट मीन 1 अक्टूबर तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फॉर 6 मंथ्स बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5400 का 10% करके into 6/12 that will be 270। अब हमने इस मशीन को बेचा कितने का है? इस मशीन को हमने बेचा है 4000 का। इट मीन 5400 उसका ओपनिंग बैलेंस था, 270 उसकी डेप्रिसिएशन लगी, तो उसकी नेट अमाउंट हमारे पास आई थी 5130। अब 5130 की चीज को हम कितने का बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं उसको 4000 का। इट मीन्स हमारा 1130 जो हो गया, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। वी विल राइट इट एज लॉस ऑन सेल। ये कैसे आया? इसको आपने कैलकुलेट किया, 5400 में से 270 माइनस किया और 4000 माइनस किया। अब साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगनी है? हमारी सेकंड मशीन पे। ये आ गई बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2, ये आएगी आपकी 475 और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। 4750 में से अगर हम 4750 में से 475 माइनस करते हैं तो नेट आंसर आता है 4275। ये हमारा आ गया और ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का हमारे को होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। डिस्कस अबाउट द टॉपिक when we have to prepare provision for depreciation account. Today I am going to discuss about the back exercise question of T.S. Garewal, question number 14. In this question, we have given the balance of machinery account as well as provision for depreciation account. First of all, we have to prepare provision for depreciation account. Provision for depreciation account। आपको भी पता है बेटा, जितनी प्रोविजन जितने रिजर्व होते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इनका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, particulars, amount। Next, we have to prepare machinery account। Debit, credit, और जितने assets होते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, दैट इज टू बैलेंस डॉट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और पेपर में मैं आपको बता दूं ज्यादातर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल में से पेपर आ रहा है पिछले 2-3 सालों, क्योंकि DAV बोर्ड हैज रेज्ड द लेवल ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। अब देखो 1 अप्रैल 2021 को मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है हमें 80,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 36,000। उसके बाद देखिए क्या गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2021 they sold a machine for 8700। इन्होंने उस मशीन को कितने का बेचा 1 अप्रैल में?
1 अप्रैल 2021 को इन्होंने उस मशीन को बेचा 8700 का। उस मशीन को इन्होंने 2017 में बाय किया था 16000 का, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एसेट हमने बेचा है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज से लेकर टिल द डेट ऑफ सेल जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो हमें कहाँ ट्रांसफर करनी है, एसेट अकाउंट में। जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर कोई एसेट बिका है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, वी हैव टू ट्रांसफर द डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। अब 1/4/2021 को हमने जो थी वो डेप्रिसिएशन देखो 2017-18 की डेप्रिसिएशन आई 1600, 18-19 की आई 1600, 19-20 की आई 1600, 20-21 की आई 1600। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 6400। इसको एसेट अकाउंट में शो किया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 सालों की जो डेप्रिसिएशन थी ये हमारा बना 4, ये बन गई 6400। अब इट मीन्स 16000 में से 6400 आपकी डेप्रिसिएशन। तो नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई, नेट बुक वैल्यू हो गई आपकी 9600। 9600 की चीज को कितने का बेच रहे हो, 8700। इट मीन हमें लॉस कितना हो रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हो रहा है हमें 900 का। उसके बाद उन्होंने कुछ और कहा है, और उन्होंने कहा है फर्स्ट, और कुछ नहीं बताया हुआ। अब हम लोगों ने इसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है 31/3/2022 को, टू बैलेंस कैरी डाउन 36,000। अब देखो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी है यहाँ लिखना है बाय डेप्रिसिएशन। आप देखो टोटल मशीनरी कितनी थी 80,000, उसमें से 16,000 की मशीनरी बिक गई, बाकी मशीनरी कितनी बची 64,000 की। उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगी, वो आई 6400। इसका टोटल आ गया 42,400। इसका टोटल आ गया, उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2022 को बैलेंस कैरी डाउन हुआ 64,000। अब आप दोबारा सुनो, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर वैसे तो आप कहते थे कि डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं। रियलिटी है कि हम जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं, बट इन केस अगर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है तो हम डेप्रिसिएशन हर साल कहाँ चार्ज करेंगे, प्रोविजन अकाउंट। और अगर एसेट बिका है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, जो उसकी डेप्रिसिएशन है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एसेट अकाउंट। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट